हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू स्कॉलर्स बाय सिमरन। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड इसमें हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ डेरिवेटिव, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव और टाइप ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहले समझते हैं। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कोई फिजिकल चीज नहीं है वो। और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? अंडरलाइंग एसेट पे। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, आपका मेटल हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। एनर्जी रिसोर्स के अंदर ऑयल आ गया, कोल आ गया, एग्रीकल्चर कमोडिटी हो सकती है जैसे वीट, शुगर, या फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, शेयर, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज। डेरिवेटिव की अपनी खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है कि वो कितने रुपए का है, वो किसी एसेट पे डिपेंड करती है, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू होती है वो किसी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। डेरिवेटिव हमको दो चीजों में हेल्प करता है। सबसे पहली है प्राइस डिस्कवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट आप अपने मन में एग्जांपल लेके चल लो, गोल्ड। ठीक है, उससे आपको इजी रहेगा कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है और कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करती है कि गोल्ड का क्या प्राइस है उस पर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ में गोल्ड तो है नहीं, इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। दे आर ऑल्सो टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। किसी को अगर हेज करना हो, हेज का मतलब है फ्यूचर के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे अपने आप को बचाव करना हो, तो उस केस में भी लोग डेरिवेटिव यूज करते हैं। डेरिवेटिव और अंडरलाइंग एसेट में जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आल्सो कम इन योर एग्जाम्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, ये तो एक्चुअल एसेट है। एग्जिस्टेंस, डेरिवेटिव की कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती, दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो। और गोल्ड जो है वो तो रियल है, उसकी तो टेंजिबल वैल्यू है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ गया? ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप्स, फॉरवर्ड, ये सब डेरिवेटिव के एग्जाम्पल है। अंडरलाइंग एसेट का एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मैंने पीछे लिखे थे, उसमें से कुछ भी लिख सकते हो, गोल्ड भी लिख सकते हो यहाँ। नेचर क्या है? डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। लेकिन आपका अंडरलाइंग एसेट क्या है? फिजिकल है, रियल है। पर्पस, डेरिवेटिव हेजिंग के लिए यूज होता है, स्पेकुलेशन या आर्बिट्राज। पर्पस ऑफ अंडरलाइन एसेट, गोल्ड हो गया सपोज, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए, कंजम्पशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए। ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? डेरिवेटिव आर ट्रेडेड ऑन डेरिवेटिव मार्केट या एक्सचेंजेस। और जो भी एसेट है उसकी ट्रेडिंग तो कहीं पे भी हो सकती है। तो स्पॉट, स्पॉट का मतलब है कि रियल मार्केट में भी हो सकती है, कैश मार्केट में भी हो सकती है, एक्सचेंज में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ डेरिवेटिव। टाइप ऑफ डेरिवेटिव बहुत सारे तरीके के होते हैं। इसमें अगर आप देख रहे हो बेस्ड ऑन नेचर, नेचर देख रहे हो, उसका उसका कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो, तो आपके चार टाइप आते हैं। अगर आप देख रहे हो कि कौन से एसेट पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, तो उसमें ये टाइप आते हैं। अगर आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव बेसिक है या कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें आपके ये दोनों आ गए। और डेरिवेटिव एक्सचेंज ट्रेडेड है या ओवर द काउंटर है, उसमें आपका ये आ गया। ठीक है, तो जब भी नॉर्मली बात करते हैं टाइप ऑफ डेरिवेटिव की, कहीं भी आप देखो बाय डिफॉल्ट ना ये चारों यूज करते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप, कि ये चार टाइप के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, बाकी अंडरलाइन एसेट में, अंडरलाइन एसेट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कमोडिटी डेरिवेटिव है तो उसमें कोई कमोडिटी होगी एसेट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव है तो उसमें जो अंडरलाइन एसेट होगा वो कुछ फाइनेंस रिलेटेड हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव होता है, यानी क्रेडिट वर्दिनेस किसी बंदे की वो डिपेंड कर जाएगी। वेदर डेरिवेटिव, वेदर हो जाएगा आपका अंडरलाइन एसेट। ठीक है, बेसिक और कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया? सिंपल है ये, फ्यूचर्स और ऑप्शन आपके बेसिक होते हैं और कॉम्प्लेक्स आपके स्वैप होते हैं। ठीक है, अब ये चार जो है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप। इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल
an underlying asset at a certain future date for a particular price that is predetermined on the date of contract। यानी मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसी के साथ, मैंने कहा है कि सपोज गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, दो पार्टी है, मैं हो गई, सामने मैंने अंश को ले लिया, अंश और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो पार्टी है हम। मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि यार 3 महीने बाद मैं तेरे से गोल्ड खरीदूंगी, ठीक है। और कितने रेट का खरीदूंगी, अभी 95 96 चल रहा है, तो मैंने उसको बोल दिया मैं 98 का गोल्ड तेरे से खरीदूंगी, और मैंने आज ही प्राइस बता दिया उसको। हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसने कहा कितने कैरेट का, मैंने कहा 22 कैरेट का खरीदूंगी मैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम में आपस में हो गया। देन ही आस्क्ड मी किस टाइप का गोल्ड चाहिए, मैंने कहा मुझे सिक्के लूंगी मैं। तो ये मैंने कस्टमाइज कर दी टर्म सारी कि मैं 3 महीने बाद तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, मैं गोल्ड खरीदूंगी, ठीक है। और जो हमारा, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट करा है, मैंने ना गोल्ड खरीदा है, और फ्यूचर में आई विल बाय, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये अभी आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, गोल्ड पे। गोल्ड क्या हो गया, मेरा अंडरलाइन एसेट, मैंने गोल्ड माना है इसमें, ठीक है। तो ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये मैंने आज करा है, 3 महीने बाद के लिए करा है, और प्राइस भी मैंने आज ही बताया है कि भाई ये प्राइस। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि दो लोग आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ओवर द काउंटर हो गया। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर भी फॉरवर्ड जैसा ही होता है, लेकिन जो उसकी डील होती है, मैंने तो अंश के साथ करी थी, लेकिन फ्यूचर्स में जो डील होती है सब इसी का, अगर आपको फ्यूचर करना है तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड एक्सचेंज में अपनी डालोगे कि भाई आपने 3 महीने बाद गोल्ड खरीदना है। एक्सचेंज में बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, और लेकिन उसमें आप लॉट साइज वगैरह, इसमें लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट, ये सब पहले से लिखा होता है। यानी अगर वो गोल्ड बेच रहे हैं तो उसमें सपोज दे आर सेइंग कि भाई हम एक बार में तो 1 किलो ही बेचेंगे, उससे कम क्वांटिटी नहीं बेचेंगे। तो उसमें सारी चीजें जो है स्टैंडर्डाइज होती हैं, और वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है, बस क्या फर्क है कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, और एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है। फॉरवर्ड में क्या है, दो लोग आपस में कर रहे हैं। फिर आपका आता है ऑप्शंस। अगेन ये क्या है, दीज आर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, फ्यूचर, फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका आ गया ऑप्शन और स्वैप। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने कहा ठीक है यार, 3 महीने बाद 100 रुपीज का ये आइटम, मैं सपोज ये पेन है, मैंने बोल दिया 3 महीने बाद ये जो पेन है, ये मैं 100 रुपीज का तेरे से खरीद लूंगी। अब 3 महीने बाद अगर ये पेन सस्ता हो गया, तो जरूरी नहीं है कि मैं उससे खरीदूं, मैं किसी और से खरीद लूंगी, मैं मार्केट में जाके खरीद लूंगी। तो राइट मतलब कि मर्जी है, जिसने ऑप्शन लिया उस मेरी मेरी मर्जी है, मेरा राइट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उससे खरीदूं। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट करा है, मैंने उसको 2 4 5 रुपए दे दिए कि भाई चल 5 रुपए पक्के हो गए तेरे कॉन्ट्रैक्ट के। तो अगर मैं किसी और के साथ बाजार में जाके कर लेती हूँ तो वो मेरा 5 रुपए का ही नुकसान होगा। उस 5 रुपए को क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको राइट देता है टू बाय और सेल एन अंडरलाइन एसेट ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एट अ स्टेटेड प्राइस। स्वैप क्या होता है, दो पार्टी हैं, उन्होंने बोला है कि हम एक्सचेंज करेंगे सिर्फ कैश फ्लो, फ्यूचर में। कैश फ्लो का क्या मतलब है, सपोज एक जने को किसी एसेट से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे जने को किसी और एसेट से कुछ और इंटरेस्ट आ रहा है, एक में फिक्स आ रहा है, एक में फ्लोटिंग आ रहा है। उन दोनों ने आपस में डिसाइड करा कि हम अपना इंटरेस्ट रेट जो है स्वैप कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वैप एग्रीमेंट। उन्होंने कर लिया, उन्होंने क्या एक्सचेंज करा, अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। ये एक एग्जांपल था स्वैप का, आगे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। ढंग से समझ लो होता क्या है। ओवर द काउंटर में दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है, दो पार्टी हो गई, आपस में वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं हो गई, अंश हो गया, हम दोनों क्या है, ओवर द काउंटर। हम दो लोग ही हैं बस, आपस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टर्म्स हमारी कस्टमाइज है।
एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या है, हजारों बायर हैं, हजारों सेलर हैं, दे गो टू अ ब्रोकर या फिर वो मार्केट में जाके एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब है कि वो एक कॉमन मार्केट है जहाँ पे सब लोग जाके ट्रेड करते हैं, वो हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड। ठीक है, फॉर्मल डिफरेंस भी देख लो जरा, डेरिवेटिव कौन कौन से हैं ओवर द काउंटर में, फॉरवर्ड आ गए, ऑप्शन आ गए, स्वैप आ गए, ये सारे जो है ओवर द काउंटर में होते हैं। और एक्सचेंज में फ्यूचर, ऑप्शन और इंटरेस्ट रेट, दे आर ट्रेडेड ऑन प्राइवेट बेसिस, पर्सनल लेवल पर ट्रेडिंग हो रही है। दे आर ट्रेडेड ऑन कॉम्पिटिटिव फ्लोर। इसका प्राइवेट वाले का तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है, जो मैं बोलूंगी वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज में जा रही हूं तो उसमें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। ओवर द काउंटर इज लेस कॉम्पिटिटिव, प्राइसेस आर ट्रांसपेरेंट, इजिली विजिबल इन द एक्सचेंज। आपकी जो स्टॉक मार्केट है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, वहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्यूचर्स का भी ऑप्शन आएगा। तो जो स्टॉक मार्केट की कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप देखो, उसमें फ्यूचर्स का भी ऑप्शन आ रहा है। वो सब क्या है, स्टॉक मार्केट ही क्या हो गई आपकी, स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज अ एक्सचेंज जहाँ लोग बाय और सेल करते हैं। मार्केट प्लेयर आर नोन, आपस में मुझे तो पता है भाई, अंश के साथ कर रही हूँ मैं। लेकिन आप स्टॉक मार्केट की ऐप में जाके करते हो, उसमें तो आपको पता ही नहीं कौन खरीद रहा है। अगर आप कुछ बेच रहे हो, यू डोंट नो हु इज बाइंग। ठीक है, दे डोंट नो ईच अदर, द प्लेयर्स डोंट नो ईच अदर। पोजीशन आर नॉट इजिली क्लोज ऑफ, इसमें दे आर इजिली क्लोज्ड ऑफ। मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट इन फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी होती है ओवर द काउंटर में। लेकिन अगर आप एक्सचेंज में करते हो, तो मैंने सपोज कोई चीज बाय करी है, मैं उसको सेल भी कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं एक्सपायरी तक का वेट करूँ। ठीक है, कोई फ्यूचर लेके मैं बेच भी सकती हूँ। अब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव इन इंडिया। इसमें मेन आपकी तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले है 1990 से पहले क्या हुआ था। 1990 से पहले जो था, इनफॉर्मल यूज था डेरिवेटिव का। यानी इनफॉर्मल यानी सबको लीगलाइज नहीं था कुछ भी, आपस में वो लोग करते रहते थे। बैन था डेरिवेटिव के ऊपर, डेरिवेटिव अलाउड नहीं था। तो इंडिपेंडेंस से पहले पहले के टाइम में क्या होता था भाई, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फार्मिंग होती थी। तो जो भी आपका डेरिवेटिव था वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज और जूट, कॉटन, इन सब चीजों के ऊपर ये लोग करते थे। 1952 में गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ही ज्यादा लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं। स्पेकुलेशन का क्या मतलब है, सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया। स्पेकुलेशन की वजह से इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कर दिया कि भाई थोड़ा सही से रहो। तो मिस यूज और प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग गवर्नमेंट ने कहा भी इतना नहीं संभाल सकते हम। ऑप्शन ट्रेडिंग उन्होंने कहा बैन, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेगा कोई। तो अगर मैं कहूं इन शॉर्ट, डेरिवेटिव मार्केट 1990 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। 1990 में क्या हुआ, रिफॉर्म्स आए। 1991 का ये तो सबको पता होगा, लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन के अंदर फिर उन सेबी ने भी कहा हिम्मत करके, ठीक है हम बनाएंगे एलसी गुप्ता कमेटी, और उन्होंने प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया कि डेरिवेटिव को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फेजिंग मैनर के अंदर इंट्रोड्यूस करना शुरू करा। 1990 में क्या हुआ, रिफॉर्म हुए और प्लानिंग करी, इन्होंने प्लान करा। 1996 में जे आर वर्मा कमेटी बनी, उन्होंने मार्जिन के रूल निकाले, सेफ्टी के रूल निकाले, एक्सपोजर की लिमिट बताई कि भाई ये लिमिट है, आपको ऐसे करना है। और 2000 में वो ऑफिशियल लॉन्च हो गया, और 2000 से हमारी जो डेरिवेटिव मार्केट है वो एक्सपैंड करती ही जा रही है। 2016 के अंदर कमोडिटी डेरिवेटिव भी ट्रेड होने लग गए ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएसई एंड पीएससी। 2016 ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 years ago। ठीक है, तो 2000 ऑनवर्ड्स डेरिवेटिव का एक्सपेंशन हुआ। यू कैन लर्न दिस ईयर्स इफ यू वांट टू डू, या अगर आपको ईयर लर्न नहीं करने हैं तो ये वाला 2016 वाला याद कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड keep enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.